वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। प्यारे बच्चों, कई बार आपसे एग्जाम में 1 मार्क में एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि एज लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन है। अगर हम बात करें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की, अगर हम बात करें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की, अगर हम बात करें फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। प्यारे बच्चों, एक बात और बता दूं कि इसका यूज कहाँ होगा। अभी आगे हमारी बुक में जो डेरिवेशन है एनसीईआरटी में पैकिंग फ्रैक्शन का, जो पैकिंग इफिशियंसी का डेरिवेशन है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितनी पोजीशन ऑक्युपाइड होती है और कितने बॉइड होते हैं, ठीक है। बीसीसी में कितनी पोजीशन ऑक्युपाइड होती है और कितने परसेंट बॉइड होते हैं, एफसीसी में कितनी पोजीशन ऑक्युपाइड होती है और कितने परसेंट बॉइड होते हैं। इन सारी चीज़ों को निकालने में ये जो रिलेशन आज हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, ए और आर में रिलेशन, ए यहाँ पे एज लेंथ है, आर रेडियस है, किसी भी यूनिट सेल के लिए ये रिलेशन हमारा वहाँ पे काम आएगा जब हम डिस्क्राइब करेंगे आपको पैकिंग फ्रैक्शन। तो देर ना करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। ये एक सेपरेट वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि अगर हमको पहले से ही वैल्यू पता रहेगी ए और आर का रिलेशन क्या है, तो जब हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे तो वहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे, बड़ी आसानी के साथ आप डेरिवेशन कर लोगे। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिख दिया है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। यू ऑल ऑफ नो वेरिएबल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल प्रिमिटिव का एक ही टाइप है जिसको हम बोलते हैं। अच्छा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की खास बात क्या होती है। सबसे पहले तो मैं एक क्यूब बना लूँ तब बताऊँ कि इसकी खास बात क्या होती है। वैसे सभी को पता है कि इसकी खास बात क्या है। आप सभी को पता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो हमारे एटम होते हैं वो ईच कार्नर पे ऑक्युपाइड होते हैं। हम ऐसे कह सकते हैं कि सिंपल टाइप क्यूबिक यूनिट सेल वो सेल होता है जिसमें एटम सारे कार्नर को कवर किए हुए रहते हैं। आप सभी को पता है कि किसी क्यूब में टोटल 8 कार्नर होते हैं। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। और वैसे भी आप जिस कमरे में अगर खड़े हैं, जिस कमरे में आप बैठे हैं, तो आप देख सकते हैं कि टोटल 8 कार्नर होते हैं। जैसे मेरे सामने वाली दीवार के 4 कार्नर और मेरे पीछे वाली दीवार के 4 कार्नर, टोटल 8 कार्नर। तो जब सिंपल टाइप क्यूबिक यूनिट सेल की बात होती है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एटम प्रेजेंट, मैं इसीलिए हिंट कर दे रहा हूँ, एटम प्रेजेंट ऑन ईच कॉर्नर। एटम ईच कार्नर पे प्रेजेंट होंगे कब, जब हम बात करेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। अब प्यारे बच्चों, अगर हम कहें कि इसकी जो एज लेंथ है वो ए है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ कि जो हमारी एज लेंथ है वो ए है, ठीक है, किसी क्यूब की एज लेंथ ए है, बिल्कुल। अब प्यारे बच्चों, इस जो कार्नर पे एटम है, एटम स्फेरिकल होता है। अब ये तो एक डार्ट है जो बता रहा है कि एटम इस पे उपस्थित होगा। अगर पूरे एटम को हम बनाएं तो ये ऐसे बनेगा और ये ऐसे, ये दोनों एटम एक दूसरे को टच करेंगे। और ये हमने केवल एक कार्नर के 2 एटम की बात की, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम आर कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस को आर कहेंगे, क्योंकि आपको पता है किसी स्फेयर में उसके सेंटर से और उसकी बाउंड्री तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमको एक चीज़ दिख रही है कि ए डिस्टेंस में 2 आर हैं। इसका मतलब यहाँ पे हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं, अगर रेडियस इज इक्वल टू आर है देन बहुत क्लियरली हम देख रहे हैं कि a इज इक्वल टू 2r। ये पहला रिलेशन हो गया। r इज इक्वल टू a/2, ये दूसरा रिलेशन हो गया। प्यारे बच्चों, ये रिलेशन था बिटवीन a एंड r। एज लेंथ और रेडियस में किसी एटम के यही रिलेशन था और ये रिलेशन यूज होगा जब हम पढ़ेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग फ्रैक्शन कि कितना परसेंट पोजीशन ऑक्युपाइड हो जाते हैं और कितने वॉइड के फॉर्म में वैकेंट रह जाते हैं। आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। मैं इसको रफ करता हूँ। अब हम लोग डिस्कस करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या रिलेशन है एज लेंथ और रेडियस का। क्लियर हो? चलो भाई, इसको हम लोग रफ करते हैं। इस रिलेशन को थोड़ा हम संभाल के रखेंगे। बाकी का डायग्राम आपने बना ही लिया होगा, ठीक है। क्यूब में नहीं मिटाऊंगा क्योंकि बनाना फिर से हम लोगों को क्यूब ही है, तो क्यों हम लोग बार बार क्यूब को मिटाएं, ठीक है ना। जो फॉल्ट है उसको हम लोग सही कर ले रहे हैं, ठीक है। ये रिलेशन मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये रिलेशन आपके लिए अभी फिर से काम आएगा। तो a इज इक्वल टू 2r, एक रिलेशन हमारा ये है। r इज इक्वल टू a/2, एक रिलेशन हमारा ये है। क्लियर? हम इसको पूरा कर दे रहे हैं डायग्राम को, ठीक है, मतलब आपको ये ना लगे कि अधूरा है, ठीक है। क्लियर? अब प्यारे बच्चों, जो हमारा एफसीसी होता है, क्योंकि हमने पहला सिंपल क्यूबिक के लिए तो देख लिया, अब हम एफसीसी के लिए देखेंगे जिसका अर्थ होता है फेस सेंटर्ड, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की खास बात क्या होती है।
फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की खास बात ये होती है प्यारे बच्चों कि यहाँ पे जो एटम होते हैं वो कॉर्नर पे तो होते ही होते हैं, कॉर्नर के साथ साथ फेस पे भी उपस्थित होते हैं, कॉर्नर के साथ साथ फेस पर उपस्थित होते हैं। ये क्या है सर? अरे भैया फेस का मतलब सरफेस। जैसे मैं जिस कमरे में खड़ा हूँ, मेरे सामने एक फेस, मेरे पीछे एक फेस, ये बोर्ड की 2 फेस हो गई, एक मेरे बगल, एक मेरे इस बगल, 4 हो गई, एक ऊपर एक नीचे। देयर आर 6 फेसेज आर अवेलेबल। तो किसी भी क्यूब में 6 फेस। देखो एक तो भाई ये वाली फेस हो गई, मतलब एक ये सरफेस हो गई, एक ये वाली हो गई जो साइड से है 2 सरफेस हो गई, एक नीचे से ये वाली हो गई 3 सरफेस हो गई, एक ये इस साइड वाली 4 सरफेस हो गई, और एक ऊपर एक नीचे 5 सरफेस, और ये 6 सरफेस। लेकिन अब फेस पर अगर हमको एटम दिखाना है, हमको सरफेस से तो मतलब है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सारे फेसेस के सेंटर पे एटम को दिखाएंगे। ठीक है ना? तो कैसे दिखाएंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए। एक एटम यहाँ रख दिए, ठीक है, एक एटम यहाँ रख दिए, एक एटम यहाँ रख दिए, एक एटम यहाँ रख दिए, एक यहाँ रख दिए और एक यहाँ रख दिए। ये ऊपर और नीचे वाले फेस पर हमने रख दिया। और ये आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि फेस सेंटर टाइप का क्यूबिक यूनिट सेल है, जहाँ पे एटम कॉर्नर के साथ साथ फेस पर भी उपस्थित होते हैं। ओके सर, ठीक है। अब करना क्या है, अगर हम इसी डार्ट को एटम माने तो एक ये बना, एक ये बना और एक ये बना। आई होप आप समझे होंगे। अब प्यारे बच्चों अगर हम बात करें यहाँ रेडियस की, तो ये आर है, ये हम बीच में रख दे रहे हैं, ये भी आर है, ये फिर आर है, ये फिर आर है। टोटल अगर आप देखो तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि 4 आर है। जो रेडियस है वो 4 आर है। किसकी? एटम की, क्योंकि एक एटम की आर, इस पूरे एटम में आर आर फिर आर, डियर आर 4 आर। ठीक है प्यारे बच्चों। और बात करें अगर एज लेंथ की, तो ये तो ए ही है। ठीक है, तो हमको जो रिलेशन निकालना है वो निकालना है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ए एंड आर? अब प्यारे बच्चों अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये जो 4r है इसकी वैल्यू कब बराबर होगी, इसकी वैल्यू तब बराबर होगी, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ से यहाँ चलना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचना है, तो पहले तो मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचना पड़ेगा। मतलब यहाँ से यहाँ, देखो पहले यहाँ से यहाँ पहुँचना पड़ा, फिर यहाँ से यहाँ। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, ध्यान रखिए, पाइथागोरस अगर हम थ्योरम लगाएं, ये देखो एक ट्राइंगल बन रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम यही कहेगा कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि हम कह सकते हैं कि 4r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि इसे भी हमने ए ही मान लिया है। ठीक है ना, क्योंकि ये भी तो क्या है, ये भी तो एज लेंथ है। बिल्कुल सर। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया और लगाया कि 4r स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 4r इसकी वैल्यू है। ठीक है, इनफैक्ट ये भी ए ही है। ठीक है, सब ए ही है क्योंकि एज लेंथ बराबर है किसी क्यूब की। ठीक है, अब इसी को हम आसान करते हैं प्यारे बच्चों। इसको हम आसान करेंगे तो ये क्या लिखा है, 4r का होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। इसको और आसान करें तो हम लिख सकते हैं 16r स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। इसको और आसान करें अगर हम प्यारे बच्चों, तो देखिए, तो ये हमारा क्या होगा, अगर हम a स्क्वायर बराबर निकालना चाहें तो a स्क्वायर बराबर, ध्यान से देखिएगा, ये 16r स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कटेगा तो हमारे पास क्या बचेगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 8r स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों अगर 8 को हम लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, अगर हम 8 को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2√2। कैसे आया सबको पता है, 8 को हम लिखना चाहें 2√2 लिख सकते हैं। तो अगर हम इस स्क्वायर को हटाने की कोशिश करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, हो सकता है आपको ना दिखता हो, हम इसी चीज़ को यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2√2r। ये हमारा रिलेशन हो गया। ठीक है, किसके लिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। ये कैसे आया, a का स्क्वायर हटाया, इसको अगर हम, इसका स्क्वायर तो है नहीं, इसको हम करना चाहें तो 2 × 2 × 2 है, तो इसको हमने क्या किया, 2√2 लिख दिया। 8 को हम 2√2 लिख सकते हैं, और ये r जो है, याद रखना ये r रूट इस पे नहीं है, r एकदम फ्री है। क्लियर, यहाँ तक प्यारे बच्चों हम एक रिलेशन बहुत इजीली पा चुके। अगर कोई हमसे कहे कि r बराबर क्या होगा यहाँ से, तो देखिए r इज इक्वल टू, बहुत आसानी से देखिए, अगर हम r को इधर रखें, इसको इधर भेज दें, तो ये क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू, ये आ जाएगा नीचे
a/2√2, एक रिलेशन हमारे पास ये भी आ गया, ठीक है ना, a/2√2, ये r का रिलेशन आ गया। अगर a के रेफरेंस में बात किया तो भी आ गया। अच्छा, अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन और है, सर बुक में कहीं कहीं दिया है 4r के रेफरेंस में, तो वो भी ले रहा हूँ। यहाँ से तुम सीन को क्रिएट करो, यहाँ से थोड़ा सा एक और चीज़ हम लिखना चाहें तो ये भी तो a स्क्वायर की, ये भी तो a की वैल्यू है भाई, ये भी तो a है। पाइथागोरस थ्योरम ने ही तो कहा कि इसकी जो लंबाई है उसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जोड़ने तो निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो डिस्टेंस है वहाँ यहाँ से यहाँ पहुँच जा सकती है, यानी ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को मिला के होगी, यही पाइथागोरस थ्योरम कहता है, ठीक है, किसी राइट एंगल टेंगल के लिए, ठीक है, बिल्कुल। चलो अब देखते हैं, तो ये हमारा आया, ये आया। अगर मैं कहूँ कि ये भी एक ही वैल्यू है, ये भी तो एक a ही है, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसे भी a मानूँ, कि ये भी a की वैल्यू है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a²। अब हमको पहले से ही पता है कि a बराबर, हमको क्या पता है प्यारे बच्चों, हमको ये पता है कि 2a, ये जो हमारा है ना, ये ध्यान से देखना, ये जो है, इसे अगर हम स्क्वायर हटाएं तो हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू यहाँ पे √2 और लिख सकते हैं a। क्यों भाई, क्योंकि ये 2 था, जब यहाँ से स्क्वायर हटाए तो रूट में आ जाएगा, और ये बगल में हमारा a² था, a में आ गया। एक रिलेशन हमारे सामने ये भी क्लियर हुआ। अब हमको पता है कि a की वैल्यू यहाँ कितनी है, 4r है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 4r इज इक्वल टू √2a। अगर हम यहाँ से प्यारे बच्चों a की वैल्यू निकालें तो हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 4r/√2। ये वैल्यू हमको मिली कि नहीं मिली, कि नहीं मिली, 4r/√2। तो ये जितने ब्रैकेट में रिलेशन हैं, ये सभी रिलेशन हैं तुम्हारे प्यारे बच्चों किसके बीच के, एज लेंथ और रेडियस के बीच के, जिसका यूज होगा जब हम पढ़ेंगे पैकिंग फ्रैक्शन, जब हम पढ़ेंगे पैकिंग इफिशियंसी। एक बार अगर आपको ये चीज़ें ना समझ में आई हो तो मैं फिर से समझा दूं, लेकिन प्यारे बच्चों हमको सीख के जाना है, हमको ये नहीं कहना है कि सर आपने बता तो दिया लेकिन समझ में नहीं आया। मैं फिर से इसको मिटा दे रहा हूँ, बहुत आसानी से हम लोग इसको फिर से पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा अगर तुम बायोलॉजी ग्रुप के स्टूडेंट होगे, अगर तुम मैथमेटिक्स के होगे तुम मुझसे तेज कर लोगे, ठीक है ना, क्योंकि देखो चीज़ें यार सीख के ही सिखाई जाती हैं। मैं भी क्योंकि बायोलॉजी ग्रुप का स्टूडेंट था तो मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम होती थी, तो जो प्रॉब्लम मुझे हुई वो आपको ना हो, इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो एक बार फिर से इसको हम तेजी से समझ लेते हैं, जिससे जिन बच्चों का डाउट है वो भी दूर हो जाए। देखो सबसे पहले करना क्या है भाई, फेस सेंटर्ड के लिए हमको निकालना है। तो सबसे पहले तो हमको ये पता ही होना चाहिए कि फेस सेंटर्ड में जो एटम होते हैं वो कॉर्नर के साथ साथ फेसेस पे होते हैं। तो पहले हम 8 एटम बना दे जल्दी, ठीक है, क्योंकि एक बार हम पढ़ चुके हैं तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब फेस एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, हम इन तीनों की बात करेंगे, एक एटम ये, एक एटम ये, एक एटम ये, ठीक है। अगर यहाँ पे हम रेडियस की बात करें प्यारे बच्चों तो 1r, फिर यहाँ से यहाँ तक 1r, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से टोटल यहाँ पे 4r। अगर हम बात करेंगे एज लेंथ है और ये पूरी भी एक एज लेंथ है, ये भी हमारी a है, तो यहाँ से राइट एंगल हमको मिल रहा है। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ से हम लगाना चाहें, ये ओवरऑल अगर इसको हम सीधा करें तो ये ऐसे ही लिखा है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम प्यारे बच्चों यही कहता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये हमारा 4r है तो जो इसका स्क्वायर होगा वो इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर को मिला के होगा, यही तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है, बिल्कुल। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, देखो फेस सेंटर्ड पे ये तो हमको क्लियर ही है कि यहाँ पे एटम कॉर्नर के साथ साथ फेस पे रहते हैं, ठीक है। अब अगर हम इस रेडियस r की वैल्यू को तो हमने निकाल लिया, अगर ये a इज इक्वल टू 4r यहाँ से हमने निकाल लिया, लेकिन हम इस रेफरेंस में पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा क्या प्यारे बच्चों, ये होगा 4r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस a², क्योंकि ये भी a है ये भी है। अब तुम बोलोगे सर कैसे, क्योंकि जितनी डिस्टेंस प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक की है उतनी ही डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक है, यानी इसका होल स्क्वायर कर दें तो इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर ये आएगा, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब हम बात करें प्यारे बच्चों इसको और लिखें तो ये 4r का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 16r का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2a²। अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2 यहाँ नीचे आ जाएगा,
ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16r² 2। इसको काटोगे तो ये आ सकता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8r²। एक रिलेशन हमारे पास ये मिला, मैंने आपको रिपीट करवा दिया। अब इसका स्क्वायर अगर हटाना चाहें तो ए इज इक्वल टू 2√2r, हमारा एक रिलेशन ये भी मिला, ये आप याद कर लेना। फिर मैंने क्या कहा कि प्यारे बच्चों, अगर हम r बराबर यहाँ से लिखना चाहें, अगर हम r बराबर लिखना चाहें तो a/2√2 हमारी ये वैल्यू होगी। ये भी रिलेशन ज़रूरी है। इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ से चीज़ों को देखें, ये जो 4r² वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है? ये कहीं ना कहीं a की ही वैल्यू है। तो हम इसको यहाँ से अगर लेना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं a² इज इक्वल टू a² प्लस a², बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर हम यहाँ से लिखते हैं a² इज इक्वल टू 2a²। अब अगर इसी चीज़ को हम a का स्क्वायर हटाना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू √2a, बिल्कुल लिख सकते हैं। और प्यारे बच्चों, अगर a की वैल्यू हम यहाँ पे 4r रख दें तो 4r इज इक्वल टू 2√a। और अगर यहाँ से हम a की वैल्यू निकालना चाहें तो a की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो यह आएगा क्या? 4r/√2। ये रिलेशन आ गया प्यारे बच्चों। ये सारे रिलेशन जितने भी ब्रैकेट में है तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने 2 बार करके दिखा दिया, ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों, यही रिलेशन पैकिंग फ्रैक्शन में यूज होगा। तो अगर कोई हमसे पूछता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए कौन सा रिलेशन है, क्या रिलेशन है आर और ए में, तो हम चाहे ये लिख दें, चाहे ये लिख दें, चाहे ये लिख दें, सारे रिलेशन वही हैं, हमको नंबर मिल जाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यही सेम चीज़ अब हम देखते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। यहाँ तक मामला क्लियर है, मैं इसको रफी कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तब देखा फेस सेंटर्ड के लिए क्या रिलेशन है एज लेंथ और रेडियस में। अभी हमने देखा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए क्या रिलेशन है। अब हम देखने चल रहे हैं बॉडी सेंटर्ड के लिए। तो हम यहाँ पे तीसरा क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे BCC। और बॉडी सेंटर्ड की खास बात क्या होती है कि जो हमारे एटम होते हैं वो कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पे होते हैं, ठीक है। वो कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पर होते हैं और इसीलिए प्यारे बच्चों उन्हें हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड। तो आइए, ये तो हमारा हो गया FCC के लिए रिलेशन, ये हो गया हमारा SC के लिए। अब हम जब इसके लिए निकालेंगे तो सबसे पहले हम एक यूनिट सेल बनाएंगे और बिना यूनिट सेल बनाए तुम कभी भी रिलेशन निकाल नहीं सकते। ये हमारी यूनिट सेल बन गई। सबसे पहले तो हम 8 कॉर्नर फिलअप कर दें, क्योंकि सिंपल है तो भाई कॉर्नर फिलअप ही रहेगा। अब इसके साथ साथ बॉडी का बीचों बीच यानी यहाँ। अब अगर हम एटम बनाएं तो ये 3 एटम में पूरा टच कराना चाहिए। ये 2 हो गया और ये 3 एटम, ठीक है, ऐसे ही। अब यहाँ से यहाँ तक R हो गया, यहाँ से यहाँ तक फिर R, यहाँ से यहाँ तक फिर R, यहाँ से यहाँ तक फिर R। यानी कि अगर यहाँ भी हम जूम आउट करके देखें तो ये 4R वैल्यू है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर प्यारे बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को A मान लें, ठीक है ना, अगर हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को A मान लें, ठीक है, तो रूल हमारा क्या है कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। यानी कि अगर यहाँ से यहाँ तक की एज लेंथ A है, यहाँ से यहाँ तक के भी A होगी और यहाँ से यहाँ तक की भी A होगी। यहाँ तक क्लियर? क्योंकि प्यारे बच्चों अगर हम बात करें बॉडी डायगोनल की तो बॉडी सेंटर्ड में जो एटम है वो बीचों बीच में होता है, बॉडी डायगोनल पे होता है, बॉडी के डायगोनली सेंटर पे होता है। तो यहाँ से यहाँ तक 1 R, यहाँ से यहाँ तक 2 R, यहाँ से यहाँ तक 3 R, यहाँ से यहाँ तक 4 R और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक मिला जुला कर होगी। अब यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम यहाँ पे लगाना चाहें तो हमारा आएगा क्या? हमारा आएगा प्यारे बच्चों 4R का होल स्क्वायर यानी A² इज इक्वल टू ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा। तो ये A² प्लस A² प्लस A², क्योंकि सबका A नाम रखा था और जब इसका स्क्वायर करोगे तो हमारा क्या आएगा? A² प्लस A²। अब प्यारे बच्चों ये 4R कहाँ से आया ये आपको पता ही है। मतलब ये भुजा की जो लेंथ है वो इस भुजा की लेंथ के मिलाकर ही होगी, पाइथागोरस थ्योरम कहता है, ठीक है। यानी A² इज इक्वल टू A² प्लस A², ठीक। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा 16R², ये हो जाएगा 3A²। अब इसी चीज़ को अगर हम और आसान करना चाहें तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों A² इज इक्वल टू 16R²/3। अब प्यारे बच्चों अगर तुम इसे लिखना चाहो, स्क्वायर हटाना चाहो तो क्या लिखोगे? A इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा? देखो यहाँ पे बचेगा क्या हमारा? यहाँ पे बचेगा 4
आर और यहाँ पे √3। ये रिलेशन हमारा प्यारे बच्चों आया कब? BCC के लिए। ये रिलेशन हमारा आया BCC के लिए। A = 4r/√3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब यहाँ से अगर हम r = निकालना चाहें, r = तो क्या होगा? r = ये a हमारा अगर इधर जाएगा तो ये नीचे आएगा 4√3a। ये रिलेशन हमारा आएगा। ये दोनों रिलेशन बहुत ज़रूरी है प्यारे बच्चों अगर आप बात करोगे पैकिंग फ्रैक्शन की, ठीक है ना। अगर आप बात करोगे पैकिंग फ्रैक्शन की तो अब बहुत ध्यान से समझना, इन सारे फार्मूले को याद कर लेना। अगर नहीं याद होता तो हम वहाँ भी निकाल देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि आपको रटना है। लेकिन यही फार्मूला प्यारे बच्चों यूज़ होंगे कब? जब हम पढ़ेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये रिलेशन था बिटवीन एज लेंथ और रेडियस में। ये हमारा FCC का है, BCC का, ये सिंपल क्यूबिक का। मोस्टली आपके लिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा यूज होगा, ये वाला ज़्यादा यूज होगा और ये वाला ज़्यादा यूज होगा। इन्हीं तीनों का यूज करेंगे हम पैकिंग फ्रैक्शन में। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा, आपने समझा होगा कि एज लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन है। तो अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पैकिंग फ्रैक्शन क्या होती है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए क्या होगी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए क्या होगी और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए क्या होगी। थैंक यू सो मच।